विक्रम किसी योद्धा की तरह लड़ रहा था। ये गुंडे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसने टीचर का दुपट्टा उठाया और उसे वापस दिया। उस पल टीचर की आंखों में उसके लिए इज्जत भर गई। लेकिन विक्रम उसे बचाने के लिए मुड़ा, पर ऐसा लगता था कि वो टीचर कोई मामूली इंसान नहीं थी, क्योंकि कुछ रहस्यमयी लोग लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। माँ नहीं चाहती थी कि बच्चों से उनकी अच्छी टीचर छिन जाए, इसलिए उसने एक बार फिर अपनी कसम के खिलाफ जाकर अपने बेटे को उसे बचाने के लिए कहा। विक्रम का चेहरा बिल्कुल शांत था। भले ही टीचर को किडनैप करने वाले लोग एक प्राइवेट आर्मी के थे, पर वो पहले से ही तैयार था। इन 10 सालों में छिपकर रहते हुए उसने सिर्फ इंतजार नहीं किया था, उसने इतने हथियार जमा कर लिए थे जिनसे एक पूरी आर्मी बन सकती थी, और उसने उन सबका निशाना नीचे खदान की तरफ लगाया। उसने पहले एक धमाके से टीचर को ले जा रही गाड़ी को रोका और फिर ऑटोमेटिक हथियारों से नीचे मौजूद दुश्मनों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते भाड़े के सारे सैनिक मारे गए। विक्रम अपनी गाड़ी लेकर सीधे नीचे घुस गया। जो बचे थे वो बुरी तरह जख्मी थे। वो अकेला ही एक पूरी फौज पर भारी पड़ रहा था। एक स्नाइपर ने उसे मारने की कोशिश की, पर तभी उसकी नजर विक्रम के हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी। ये देखते ही उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। रुतबे वाले लोग जानते थे कि विक्रम के हाथ पर बने उस निशान का क्या मतलब है। वो कंसाल की निशानी थी, एक ऐसी जगह जो पूरे देश की किस्मत और हालात को कंट्रोल करती थी। बाकी बचे लोगों की अब विक्रम से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तब जाकर टीचर को समझ आया कि ये आदमी उतना सीधा नहीं है जितना वो सोचती थी। कुछ दिन बाद विक्रम का मुंह बोला भाई उससे मिलने आया। दोनों भले ही सालों से नहीं मिले थे, पर उनका रिश्ता अब भी वैसा ही था। वो कंसाल का राजकुमार था, पर अब दूसरे दुश्मन उस पर हमला कर रहे थे। राजकुमार इस बार विक्रम से मदद मांगने आया था। माँ ने अपने बेटे से कसम ली थी कि वो जिंदगी में कभी कंसाल में कदम नहीं रखेगा, लेकिन 10 साल पहले राजकुमार ने ही बड़ी कीमत चुकाकर उन दोनों की जान बचाई थी। पहले तो माँ ने मना किया, पर फिर वो मान गई और बेटे को कंसाल जाकर राजकुमार की मदद करने और गद्दी वापस पाने की इजाजत